हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कस्टमर इंटरेक्शन, ग्राहक सहभागिता और सर्विस सेवा। तो उसी में आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। ये टॉपिक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। कस्टमर की सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हैंडलिंग ग्रीवेंस, शिकायतों को संभालना। कोई भी काम है, चाहे वो सर्विस है, चाहे कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किसी भी तरह का काम है, कोई बिजनेस है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर की कोई ना कोई ग्रीवेंस जरूर रहती है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे ग्रीवेंस डिपार्टमेंट अवश्य होता है, जो आपकी शिकायतों को सुनता है और उनका निवारण करता है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ही है जहाँ पे कस्टमर अपनी शिकायतें कर सकता है, जिससे एक व्यवसाय को सुधार करने का काफ़ी हद तक मौका मिलता है। अपनी सर्विस में सुधार करने का, अपने प्रोडक्ट में सुधार करने का मौका मिलता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में जानने का पता चलता है। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बारे में हमें पता चलता है, ताकि हम अपने सिस्टम में सुधार कर सकें। तो चलिए बात करते हैं ग्रीवेंस की। क्या है ग्रीवेंस? ग्रीवेंस एक शिकायत है, कंप्लेन है, जो उचित भी हो सकती है और नहीं भी। अक्सर सिस्टम को सुधारने के लिए, या यूं कहे, कस्टमर या एम्प्लॉय जब सेटिस्फाई नहीं होता हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से, तो क्या वो कंपनी को शिकायत करता है या नियोक्ता को शिकायत करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है, या जो हमारा सिस्टम है या सर्विस है या प्रोडक्ट है वो कानून का पालन नहीं कर रही है, या उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसका हनन हो रहा है किसी भी तरह से, चाहे वो मजदूरी को लेके है, चाहे कार्यस्थल पे उत्पीड़न को लेके है, चाहे प्रमोशन को लेके है, किसी भी तरह से होता है। अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसको पूरा नहीं कर रहा है, सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? शिकायत करना पड़ता है। तो कंपनी को उसकी शिकायत को सुनना चाहिए और प्रॉपर रूप से उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और विद इन टाइम में सॉल्यूशन देना चाहिए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन देना चाहिए, ताकि कस्टमर का कंपनी पर, व्यवसाय पर विश्वास जमा रहे। तो चलिए इसी के बारे में आगे हम बात करते हैं कि शिकायतों को किस तरह से हमने संभालना है, क्या टेक्निक हमें यूज करके ग्रीवेंस को हैंडल करना है। तो यूज ऑफ आस्क लिसन रिपीट टेक्निक, ये एक टेक्निक है जिसका उपयोग करके हम कस्टमर की जो शिकायत है उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेप है आस्क। हमें क्या करना है? कस्टमर से सवाल पूछना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसको किससे प्रॉब्लम है, कौन सी सेवा से प्रॉब्लम है, या क्या शिकायत है, किस प्रोडक्ट से शिकायत है, किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग शिकायत है। तो हमें उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। फिर हमें लिसन, सुनना है, ध्यान से सुनना है, कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, बिना हमें कुछ इंटरप्ट किए हुए, उसको बिना कुछ सवाल जवाब किए उसकी जो कंप्लेन है उसको अच्छे से सुनना है, उसको समझना है। जो कस्टमर कहना चाह रहा है उसको हमने समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों वो परेशान है हमारे प्रोडक्ट से। जरूरी नहीं है हम सभी कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, हर किसी कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हमें उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो उससे पहले हम तभी कर पाएंगे उसको सेटिस्फाई जब हम उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। तो हमें ध्यान से उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, जानना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको किस तरह से प्रॉब्लम है, वो क्यों शिकायत तक पहुंचा, ग्रीवेंस क्यों डाली उसने। उसके बाद जो स्टेप आता है वो रिपीट।
हमने जो कस्टमर की शिकायत सुनी है, कंप्लेन सुनी है, उस शिकायत को हमने दोबारा से कस्टमर के सामने रिपीट करना है अपने शब्दों में, उसको बताना है कि ये प्रॉब्लम आपको बेसिकली आ रही है, जिससे कस्टमर को पता लग जाए कि हाँ आपको उसकी प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गई। ये एक तरह से कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, उस जो कंपनी को उसने प्रॉब्लम बताई है तो वो प्रॉब्लम नोट कर ली गई है, जो प्रॉब्लम उसके सामने आई थी वो कंपनी को पता चल गई है। इसका मकसद यही है। फिर उस रिपोर्ट के आधार पे वो एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उस रिपोर्ट को कंपनी में शिकायत डिपार्टमेंट में भेजना है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, जितना जल्दी हो सके उस रिपोर्ट तैयार करके उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, और उस स्थिति को, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस में सुधार करना, जितना सुधार हो सके उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे कि है कि वो उसमें सुधार किया जा सके, उस प्रोडक्ट में सुधार किया जा सके, उस सर्विस में सुधार किया जा सके, और फिर से वो गलती ना हो उसको रोका जा सके, उस गलती को रोका जा सके। इस तरह का प्रोसेस को अपनाना होता है, जिससे कि व्यवसाय को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और व्यक्ति को जिसने कंप्लेन की थी, अगर वो हमारे व्यवसाय को सही करने के लिए, कंप्लेन, कोई प्रोडक्ट में कंप्लेन है, उस कंप्लेन को सही करने में हमारी मदद करता है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उपहार भेजने की इच्छा जाहिर करनी चाहिए। हो सके तो उसको मोटिवेट करें और उसको प्राइज़ दें, जिससे कि कस्टमर से हमारा लगाव बना रहे। हाँ, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो कि हाँ यही कंपनी में हमारी शिकायत सुनी जाती है, कस्टमर का जुड़ाव इससे बढ़ेगा कंपनी के प्रति। अगर हम किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं और उसके अनुरूप हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं और फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, तो कस्टमर को बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है उस चीज़ की, और कंपनी को भी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। जब आप खुलेपन के साथ, सहानुभूति के साथ, इच्छा के साथ शिकायतों और आलोचनाओं से संपर्क करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, स्ट्रोंग करते हैं। आप कस्टमर को अगर ध्यान में रखकर अपने प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, अपने प्रोडक्ट में जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हैं, सर्विस में जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं, तो कस्टमर उससे आपके साथ जुड़ना पसंद करता है, आपके साथ कस्टमर लिंक करना पसंद करता है, आपकी सर्विस का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि हाँ कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखती है, कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नज़रअंदाज नहीं करती। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनी में ग्रीवेंस का होना बहुत ज़रूरी है और उसका टाइमली सॉल्यूशन निकालना भी बहुत ज़रूरी है, उसको हैंडलिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपकी कंपनी क्या है, ग्रोथ कर सके, आपका व्यवसाय ग्रोथ कर सके। तो आज के टॉपिक में इतना ही था ग्रीवेंस के बारे में। ये हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है, चाहे आप गवर्नमेंट की साइट ले लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर ले लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, कोई मर्जी सेक्टर ले लो, हर जगह ग्रीवेंस होगा। आपने देखा कंप्लेंट बॉक्स लगे होते हैं हर ऑफिस में, तो वो क्या होता है, ये ग्रीवेंस का ही तो एक तरीका है कंप्लेंट बॉक्स, जहाँ पे आप शिकायत करके अपने सुझाव दे सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम है उसको सामने रख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्रीवेंस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज जो मैंने फुल फॉर्म का टॉपिक लिया वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।